चलो हम लोग देखने वाले हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल टाइप्स क्लाइमेट। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री के बीच में होता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ, 5 डिग्री यहाँ पर आपको मिलेगा एक क्या इक्वेटर मिल जाएगा, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा बोल रहा है 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। और इसके आगे से देखोगे तो 10 डिग्री के ऊपर वाला क्षेत्र जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन इस वाले के बीच वाला जो भाग दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। अब देखिए क्या हो गया, हॉट डेजर्ट मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल। और इसी में क्या स्थित है, उष्ण मरुस्थल और सूडान प्रकार की जलवायु, है ना, जो अफ्रीका में है, ठीक है। और इसी में मानसून आते हैं। तो आगे देखते हैं, थोड़ा आगे आपको समझाने का प्रयास करूँ इस मैप के द्वारा। तो देखेंगे कि ये आपको जो मैप दिख रहा है, थोड़ा मैं इसे जूम आउट करने का प्रयास करूँ अगर, तो आपको ये जो रेखा दिख रही है, ये जो रेखा दिख रही है, ये क्या इक्वेटर है, ये आपकी विषुवत रेखा है। और यहाँ से ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा है, इसके इस पर वाला क्या हो जाएगा, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। अर्थात 5 डिग्री बोला जा रहा है, जैसे 5 डिग्री के ऊपर वाला, है ना, 10 डिग्री के ऊपर वाला और 10 डिग्री के नीचे वाला 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री है ना उधर। तो 3.5 डिग्री जो है वो 3.5 डिग्री साउथ, कहने का मतलब 10 डिग्री के ऊपर जब जाओगे तो क्या हो जाएगा, 13.5 डिग्री, है ना, क्योंकि 23.5 डिग्री उधर है। तो 13.5 डिग्री और नीचे 13.5 डिग्री, 10 डिग्री से नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जोन हो जाएगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं। और टेम्परेट जोन क्या हो जाएगा, टेम्परेट जोन ये हो जाएगा, है ना। इसके आसपास वाला क्षेत्र जो होगा, इक्वेटर के क्षेत्र पास वाला क्षेत्र जो होगा, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। होता क्या है यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है हाई रहता है। क्या रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है यहाँ पर। थोड़ा आगे इसको कम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे समझना है कि आपको प्रयास करूँ तो आप देखेंगे कि लाई बिटवीन ट्रॉपिकल आपको किस में आपको दिखाई देगा, ये सब ट्रॉपिकल आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य स्थित होता है। कहाँ होता है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये दोनों के बीच में क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र स्थित होता है। अब देखिए भूमि तथा जल सागर से दूरी के आधार पर ताप में परिवर्तन होता है। ताप में कैसे परिवर्तन होता है, थोड़ा इस पर आओ, यहाँ पर आओ। अब देखो, हाँ थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ और ठीक। अब देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर दिन है, समझना, दिन है। और यहाँ पर आपको ये स्थल वाला भाग मिल जाता है, लैंड वाला, और एक सी वाला आपको समुद्र वाला। ये दो तरीके से आपको दिख रहे हैं, ये पानी वाला भाग है, ये ज़मीन वाला भाग है, भूभाग है, और ये सागर हो गया कोई। तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर क्या है, हाई है तो लो प्रेशर होगा। तो याद रखना, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर लो प्रेशर होता है, और जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर हाई प्रेशर रहता है। तो दिन के समय देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहेगा, कहाँ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में टेम्परेचर क्या होगा, हाई रहेगा, और प्रेशर क्या होगा, लो रहेगा, ठीक। और वही समुद्र में देखेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर लो रहेगा और हाई प्रेशर रहेगा। और हाई प्रेशर लो प्रेशर पर मैंने एक वीडियो बनाया डेडिकेटेड, अगर समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ से जाकर वहाँ से देख लीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिए कि लो प्रेशर हाई प्रेशर क्या होता है, उच्च दाब निम्न दाब होते क्या हैं, ठीक। अब देखिए, अब थोड़ा अगर रात के समय देखेंगे, तब ये दिन का समय था, अब थोड़ा रात के समय देखते हैं। तो रात के समय क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, हाई प्रेशर होगा। जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर हाई प्रेशर होता है। अब देखिए, जहाँ पर टेम्परेचर रात के समय, उसमें क्या होगा, पानी में क्या होगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा और लो प्रेशर रहेगा। समझे, यहाँ तक समझ गए, ये लैंड वाला पार्ट है, ये सी वाला पार्ट है, ठीक। अब थोड़ा आगे आते हैं, तो यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, समझिए। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के रूप में परिवर्तन के लिए क्या है, आवश्यक है। किसी पदार्थ के रूप में परिवर्तन के लिए आवश्यक है, उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए, इसमें क्या बात हो रही है, लेस और हाई, उच्च और कम, है ना। तो विशिष्ट ऊष्मा को देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, ये क्या होती हैं, जल्दी गर्म हो जाती हैं और जल्दी ठंडी हो जाती हैं, है ना। लेस, समझ रहे हो, विशिष्ट ऊष्मा जो कम ऊष्मा होती है, कहाँ होती है, जल्दी गर्म हो जाएगी और जल्दी ठंडी हो जाती है। सॉलिड जैसे हो गया, सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड जो ठोस चीज़ होती है, ठोस चीज़ जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी से क्या हो जाती हैं, ठंडी भी हो जाती हैं। तो आगे देखिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को अगर देखेंगे तो वाटर थोड़ा स्लो गर्म होगा लेकिन ज़्यादा देर तक टिकता है।
वहीं पर आपको लैंड देखेंगे तो लैंड लो गर्म होगा, लेकिन क्या होगा, रैपिडली गर्म होगा, है ना। लैंड क्या होता है, बहुत तेज़ गर्म होगा, और तेज़ गर्म होने के साथ साथ बहुत तेज़ ही ठंडा भी हो जाता है। तो आगे देखिए, अब थोड़ा देखिए इधर, वायु, गैसों के संगठन को क्या बोल रहा है, वायु बोला जा रहा है ना। कंपोजिशन ऑफ गैस, ठीक। अब विंड देखिए, हवा। पवन क्या होती हैं, पवन जो होती हैं ये संचलित होती हैं वायु में, वायुमंडल में संचलित होती हैं, लेकिन ये मंद गति से, धीमी गति से संचलित हो, धीमी गति से चलती हैं, उसे क्या बोला जाता है, पवन बोला जाता है। अब समीर क्या होती हैं, समीर क्या होती है, मंद गति से चलने वाले पवन, ये संचलित रहती है, लेकिन मंद गति से क्या होता है, समीर जो होती हैं, समीर चलती हैं। पवन जो है संचलित रहती हैं अपनी एक नियत गति से। थोड़ा आगे आइए। अब हाँ, यहाँ पर समझिए उच्च दाब निम्न दाब, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये वायुमंडल रहा हमारा, और ये एक लैंड वाला पार्ट रहा, नीचे वाला क्या है, इंटरनल पार्ट है, और ऊपर वाला आउटर पार्ट है, ठीक। समझ रहे हैं, पृथ्वी का आंतरिक भाग हुआ और पृथ्वी का ऊपरी भाग हुआ, हाँ। और पृथ्वी की सतह देखिए, प्रेशर पढ़ेंगे, दाब पढ़ेंगे और टेम्परेचर पढ़ेंगे, ये दो पढ़ने वाले हैं। देखिए P प्रोपोर्शनल T होता है ना। अगर P घटेगा तो T बढ़ेगा, है ना, विपरीत होंगे इसके। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर जहाँ पर प्रेशर बढ़ा वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, जहाँ पर प्रेशर बढ़ा वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, और जहाँ पर प्रेशर कम होगा वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। देखिए देखते हैं कैसे। देखिए टेम्परेचर दो तरीके से होंगे, एक हाई टेम्परेचर एक लो टेम्परेचर, और उसी तरीके से प्रेशर भी दो तरीके से होंगे, एक हाई प्रेशर एक लो प्रेशर। समझ रहे हैं, एक हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर। अब देखिए विंड क्या है, पवन, है ना, संचलित वायु। देखिए ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलती हैं। और गर्मी के मौसम में क्या होती है, पृथ्वी पर क्या होता है, जो इक्वेटर के बीच में आते हैं क्षेत्र, वहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर रहता है ना। टेम्परेचर हाई रहता है और प्रेशर लो रहता है, ठीक है। अब देखिए उच्च दाब से निम्न दाब की ओर संचलित होती हैं क्या, पवनें जो हैं, है ना, किसकी तरफ संचलित होती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ संचलित होती हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। ये क्लास 6 का हमारा क्लास 7 का चैप्टर था, जो मैंने बहुत ही तरीके से आपको बताया। अच्छे से समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर समझ में आ गया हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से देखते रहिए, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।